रावण माना नहीं, युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मर गई। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा। शक्ति बाण लगा तो सुषेण वैद्य आए और उन्होंने संजीवनी बूटी मंगाई। हनुमान जी महाराज संजीवनी लेकर के आए, लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आए। तीसरे दिन रावण ने कुंभकर्ण को जगाया है। कुंभकर्ण जगने के बाद रावण पर बहुत नाराज हुआ। बोला, रावण तू मूर्ख हो गया है, तुझे पता है तूने किसका हरण किया है? रावण जगदम्बा हरियाणे सी, तूने जगदम्बा का हरण किया है। रावण सीता जगदम्बा है और अपना कल्याण ढूंढ रहा है। यदि तूने राम को बुला ही लिया है तो आज मैं भी राम के हाथों मुक्त होने जा रहा हूं। कुंभकर्ण गया, भगवान ने उसको मुक्ति प्रदान की। उसके अगले दिन लक्ष्मण भैया को बोलकर भगवान ने मेघनाथ को गति प्रदान की। जब रावण सबको मुक्त करा लिया तो अंत में चला युद्ध करने। कई दिनों तक युद्ध हुआ। भगवान जब जब उसके भुजाओं को, सिर को काटते हैं, उतनी बार नवीन सिर भुजाएं निकल आती हैं। विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक उसको नहीं सोखिएगा ये नहीं मरेगा। अब तक राम जी 30 बाण चलाते थे, अब राम जी 31 बाण खींच निकाल कर, धनुष परख कर खींचे कान तक अपने। बाबा कहते हैं, प्रतिमारुदहि पपि बात न भयति बात बहडोलति मही बरसहि बराह करो दिनगत रजयसु भयति सक को कई उत बात अमित विलोकी नभ सुर विकल बोलहि जय जय सुर सभय जान कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भये हा चाप सर जोरत भये हा चाप सर जोरत भये। जैसे राम जी धनुष पर एक एक बाण चढ़ाने लगे, गिन कर 31 बाण। रावण के कुल की देवी है निकुंभला देवी। निकुंभला जी के नेत्र से रक्त की अश्रु निकलने लगी, रक्त धारा बहने लगे। आकाश से रक्तपात होने लगा, चारों तरफ अशुभ ध्वनियां गूंजने लगी। देवता आकाश से भगवान के नाम का जय जयकार करने लगे। अब भगवान ने निकाला 31 बाण चलाया, रावण की 20 भुजाएं कटी, 10 सिर कटा और 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। रावण जोर से चिल्लाया, गरज मरत घोर रवहारी, कहाँ राम रण हतौ पचारी, कहाँ राम रण हतौ पचारी, कहाँ राम रण हतौ पचारी। डोली भूमि गिरत दस कंधर, क्षुभित सिंधु तर दे गज भूधर, क्षुभित सिंधु तर दे गज भूधर, क्षुभित सिंधु तर दे गज भूधर। भगवान ने जैसे बाण मारा, रावण के नाभि में बाण लगा। रावण जोर से चिल्लाया, कहां है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा। इस समय रावण के भी मुख से मरते समय राम शब्द का उच्चारण हो गया और उसका तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी को बोलकर भगवान ने रावण का श्राद्ध कर्म करवाया। उसके बाद लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी ने जाकर विभीषण जी का लंका के सिंहासन पर राज्याभिषेक करते हैं। सीता मैया को विभीषण जी लेकर आए। ये असली सीता जी हैं कि नकली? असली मैया कहां है? अग्नि में। इसलिए भगवान ने अग्नि परीक्षा की झूठी रचना बनाई। ये प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जाके जली गई और असली मैया सीता जी बाहर आ गई। इस रहस्य को दूसरा कोई नहीं जान पाया। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई। जितने कपि भालू मरे थे सब जीवित हो गए। विभीषण जी रावण के वस्त्र आभूषण लुटाने लगे आकाश से। सारे बानर लूट लूट के पहनने लगे। लेकिन बानर था बानर, गुड़ वाला हाथ में पहन लिए, हाथ वाला गुड़ में पहन लिए। उल्टा पुल्टा कपड़ा पहन के भगवान के सामने आए। आकर पूछते, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं प्रभु? राम जी ठहाका मार के हंसे। एक से एक तमाशा भइल, रह गइल मुस्का के। एक से एक तमाशा भइल, रह गइल मुस्का के। बंदर भालू के उल्टा कपड़ा, बंदर भालू के उल्टा कपड़ा देखी के हंस ठठा के। भगवन हंसेला हंसावेला कवन जुगवा से, ओ भगवन हंसेला हंसावेला कवन जुगवा से। ओ
कवन गुणवा से हो कवन गुणवा से, हाँ कवन गुणवा से हो कवन गुणवा से, प्रभु जी रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से, प्रभु जी रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से। एक बार ब्रह्मा पग धोवले जब वामन अवतार, एक बार ब्रह्मा पग धोले जब वामन अवतार, दूजी बार सिया झुके देखे, दूजी बार सिया झुके देखे, लिहले जनक पखार, केवट से सेतीहे में धोवावेला कवन गुणवा से, केवट से सेतीहे में धोवावेला कवन गुणवा से, हो कवन गुणवा से, हो कवन गुणवा से, हो कवन गुणवा से, हो कवन गुणवा से, प्रभु जी रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से, प्रभु जी रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से, ओ प्रभु जी रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से। भगवान ने कपियों से कहा निर्भय रहिएगा, जाइए मेरे नाम का स्मरण करिएगा, किसी से मत डरिएगा। सबको विदा करने के बाद सीता जी, लक्ष्मण जी, राम जी पुष्पक विमान में बैठे, जामवंत जी बैठे, हनुमान जी बैठे, गौ गवाक्ष द्विविध महेंद्र नल नील अंगद सब बैठे, विभीषण जी बैठे। और बैठने के बाद जय गोष हुआ, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। चलता विमान कोलाहल होए, चलता विमान कोलाहल होए, जय रघुवीर कहई सब कोई, जय रघुवीर कहई सब कोई, जय रघुवीर कहई सब कोई। भगवान सीता मैया को प्रत्येक स्थल का दर्शन करते कराते चित्रकूट से तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। वहां से हनुमान जी को राम जी ने कहा तुरंत अयोध्या जाइए, यहां से एक दिन बचा है, भरत को सूचना दीजिए मैं वापस आ रहा हूं। इसके बाद भगवान श्रृंगवेरपुर गए, निषाद राजगुह से मिले, केवट भैया से मिले। सीता जी ने गंगा जी की मनौती मांगी थी, मां ने पूजन किया गंगा जी का। इधर भरत भैया सोच रहे हैं एक दिन बचा है, क्या कुटिल जानकर भैया मुझे भूल गए, नहीं आए। यदि कल प्रातः काल तक प्रभु नहीं आएंगे मैं प्राण का त्याग कर दूंगा। अभी भरत जी सोच ही रहे थे, तब तक बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया। अब बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दूषा, त्रिषावंत जिनि पाई पीयूषा, भैया भरत भय बवरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। ओ तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधान। मैं ले आया प्रभु की खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठी सादर,
मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नैन स्रवत जल पुलकित गाथा। अब चले भैया गुरुवर दुवरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया। जैसे हनुमान जी ने सूचना दी, भरत भैया दौड़कर गुरुदेव भगवान के पास जाकर बताए, गुरुदेव हनुमान जी बता रहे हैं भैया आ रहे हैं। गुरु जी ने तुरंत सेवकों को बुलाकर आदेश दिया, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजवा स्वर्ण कलश रखवा दो बजवारो। सारी नाचे गावे नगाए, सारी नाचे गावे नगाए। अब खुशी का मनाओ गाओ, स्वर्ण कलश रखवा दे बजवा दो, स्वर्ण कलश रखवा दो बजवा दो बजवा। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवध, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, ये है अवधपुरी, अवधपुरी ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी। मुझे प्राणों से प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुनु कपीस अंगद लंकेशा, भानुकुली कपीस अंगद लंकेशा, जामवंत बजरंग बली। मुझे खानों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, ये है अवधपुरी, अवधपुरी ये है अवधपुरी, अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण दिव्य जगत, वेद पुराण दिव्य जगत। अवधपुरी सम प्रिय नहीं हो, या प्रसंग जाने को। राम जी बोले, जामवंत बजरंग बली सुनो, जामवंत बजरंग बली। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए।
भगवान मित्रों को अयोध्या का दर्शन कराकर अयोध्या में पुष्पक विमान से नीचे उतरे हैं। उतरने के बाद राम जी ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास वापस भिजवाया। इधर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी पूरा परिवार समाज लेकर के राम जी के स्वागतार्थ आए हैं। राम जी लक्ष्मण जी ने सबसे पहले दौड़कर गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत किया है। धाई धरे गुर चरण सरोरुह अनुज सहित अति पुलक तनोरुह। गुरुदेव ने उठाकर राम लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया है, कुशलता पूछी है। राम जी बोले, गुरुदेव आपके श्री चरण का दर्शन हो गया, जीवन में अब सब कुशल हो गया। ब्राह्मणों को राम जी ने प्रणाम किया है और इसके बाद अब भरत भैया ने राम जी को दंडवत किया। बरबस प्रभु ने उठाकर भरत भैया को हृदय से लगाया है। चारों भैया एक दूसरे से मिले। जिसमें राम जी भरत जी को गले लगा रहे थे, अयोध्यावासी मन में सोच रहे थे, काश एक बार रघुनाथ जी हम लोगों को भी ऐसे गले लगा लेते। तो गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी उस समय अनेक रूप में प्रकट हो गए। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान इतने रूप में प्रकट हो गए और सबसे मिले, लेकिन ये रहस्य कोई दूसरा नहीं जान पाया। सबको यही लग रहा था कि विभीषण जी के बाद राम जी ने उनको ही आकर गले लगाया है। मित्रों को गुरु जी के पास लेकर मित्रों से बोले, इनको दंडवत करिए। ये गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे। ये मेरे गुरु जी हैं, मेरे कुल के सबसे पूज्य हैं। और आपको लग रहा है कि राम ने युद्ध पर विजय प्राप्त किया है, मैंने कुछ नहीं किया। इनकी कृपा धनुज रन मारे। गुरुदेव भगवान की कृपा से मैंने सबको मारा। गुरु जी ने पूछा, ये लोग कौन है? आप दर्शन करो, इसमें बानर लोग हैं। लेकिन राम जी ये नहीं बोली ये मेरे सखा हैं, सेवक हैं। क्या बोले? ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे। राम जी बोले ये सब मेरे सखा हैं। नदी को पार करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नाव की। समुद्र को पार करने के लिए नाव की। राम जी कहते हैं, गुरुदेव ये मेरे सखा हैं और युद्ध रूपी समुद्र को पार करने के लिए ये सखा मेरे लिए नाव बन करके वहां उपस्थित थे। गुरुदेव इनके कारण मैं युद्ध पर विजय प्राप्त कर पाया। राम जी जानते हैं कि मां कैकेयी लज्जित हैं, इसलिए राम जी सबसे पहले कैकेयी मैया के पास गए। जाकर मां को अनेक प्रकार से समझाया, भरोसा दिलाया, मन को शांत कराया। गुरु आज्ञा लेकर राम जी ने भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी की जटाओं को सुलझाया है और अपने हाथ से राम जी ने उनको स्नान कराकर सजाया है। गुरु आज्ञा से राम जी स्वयं स्नान करते हैं और 14 वर्ष बाद भगवान दिव्य आभूषण अलंकार से सुसज्जित होते हैं। सीता मैया को माताओं ने स्नान करा करके दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाया है। जब राम जी वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर गुरुदेव के सन्मुख आए, प्रभु बिलोकि मुनि मन अनुरागा। गुरुदेव ने मन में निर्णय किया कि मैं कल नहीं, मैं आज इसी समय राम जी का अभिषेक करूंगा। दिव्य सिंहासन मंगाया गया। पहुंचिए तिलक कर पूजन करने के लिए। यजमान परिवार लोग पहुंचिए। राज सिंहासन उपस्थित हुआ। राज सिंहासन से लगता था मानो सूर्य की आभा प्रकट हो रही है। रवि सम तेज सो बरनी न जाए। सीता मैया के साथ राम जी मुनियों को प्रणाम करके रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान हुए। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करके जय जयकार करने लगे और भगवान के मस्तक पर राज्याभिषेक का प्रथम तिलक गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के कर कमलों से संपन्न हुआ। ए जी प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। मुनि सब प्रणयाय सुदीन्हा। मुनि सब प्रणयाय सुदीन्हा।
बिलोकी हरसी महतारी, सुत बिलोकी हरसी महतारी। बार बार आरती उतारे, बार बार आरती उतारे, बार बार आरती उतारे। जैसे तिलक हुआ भगवान के मस्तक पर, पूरी सृष्टि बोल उठी, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सीता महारानी की जय, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सीता महारानी की जय। भगवान के मस्तक पर मुकुट और तिलक देखकर सखियां नाचने लगी। अरे राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। अब राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। अब धन्य धन्य तीनों मैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। केहू लुटावेला न धन सोनवा, 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 केहू लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा जी लुटावेली अन्न धन सोनवा, रानी जी लुटावेली अन्न धन सोनवा, रानी जी लुटावेली अन्न धन सोनवा, रानी लुटावेली अन्न धन सोनवा। गुरुवर लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बंदी जन बिरुदावली गावे, बंदी जन बिरुदावली गावे, जय 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 राजा राम की सुनावे, जय 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 राजा राम की सुनावे। अब फूल बरसा में सुररैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त हैं, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त हैं, गलियन गलियन वाद्य बजत हैं, गलियन गलियन वाद्य बजत। अपना चेलो लुगैया, अवध आज बाजे बधैया, नाचे लोग लुगैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। राजे भी देखे महाराजे भी देखे, 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 अरे राजे भी देखे
देखे महाराजे भी देखे मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। देवता भी देखे महादेवता भी देखे, 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 देवता भी देखे महादेवता भी देखे मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा परम देवता न देखा मेरे राम जैसा, परम देवता न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। दानी भी देखे महादानी भी देखे, 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 अरे दानी भी देखे महादानी भी देखे मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा परम दानी न देखा मेरे राम जैसा, परम दानी न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा 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 न देखा मेरे राम जैसा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बैठ जाइए, बैठ जाइए, 5 मिनट और बैठिए। भगवान राजा बने। गोस्वामी जी कहते एक साथ 3 लोक 14 भुवन में श्री राम राज्य की स्थापना हुई। राम राज्य बैठे त्रैलोका। आगे के प्रसंग में गोस्वामी जी ने राम राज्य की व्याख्या की है। पुरजनोपाख्यान हुआ। भगवान ने अयोध्या की प्रजा को बिठाकर पहली बार ये घोषणा की कि मैं भगवान हूं और 84 लाख योनियों में सबसे दुर्लभ कोई शरीर है तो मनुष्य का शरीर है। मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके जीव भक्ति को साधन बना करके मुझ तक पहुंच सकता है। भगवान ने उपदेश किया। कैलाश पर बैठे भगवान शंकर से मां पार्वती ने पूछा, प्रभु आपने इस कथा की रचना की है, लेकिन आपने कब जाकर काकभूषुंडी जी से सुना, मुझे पता भी नहीं चला। बाबा बोले, देवी जब आप सती थी और आपका शरीर शांत हुआ उस समय मुझे वैराग्य आ गया था। मैं कैलाश से निकलकर नीलगिरी पर्वत गया जहां काकभूषुंडी जी राम कथा गा रहे थे। वहीं हंस का रूप धारण करके मैं भी बैठा और पूरी राम कथा मैंने सुनी। फिर मां ने प्रश्न किया, प्रभु गरुड़ जी तो महाज्ञानी है, भगवान के वाहन है, उनको भ्रम कैसे हुआ? पहले दिन कथा में मैंने आपको सुनाया था कैसे भगवान को नागपाश से खोलने के बाद गरुड़ जी को भ्रम हुआ। शंकर जी के कहने पर काकभूषुंडी जी के पास गए और शिव जी ने पूरा काकभूषुंडी गरुड़ संवाद सुनाया। मानस के कितने घाट हैं? बोलिए बोलिए, 4। एक घाट पर भगवान शंकर ने कथा को पूर्ण किया। मां पार्वती कहती हैं, मैं कृतकृत्य भयूं अब तव प्रसाद बिसवे, उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। दूसरे घाट पर श्री काकभूषुंडी जी ने कथा को पूर्ण किया है। तीसरा घाट तीर्थराज प्रयाग पर कथा पूरी भई, इसका मानस में उल्लेख नहीं किया गया है। तो संत ऐसा कहते हैं कि आज भी तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य मुनि सूक्ष्म रूप से भरद्वाज जी को राम कथा सुना रहे हैं। अब चौथे घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को पूर्ण करते हुए कहते हैं, मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषंभव भीर, कामिहि नारि प्यारि जिमि लोभी प्रिय जिमिदान, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मुहि राम, यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना
श्रीशम्भुना दुर्गमम् श्रीमद्रामपदाब्ज भक्तिमनिशम् प्राप्त्यैतु रामायणम् मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतम् स्वान्तस्तमः शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसम् पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभातिप्रदं मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमामुपूरं शुभम् श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसारपतङ्गघोरकिरणे दहयन्ति नो मानवा दहयन्ति नो मानवा दहयन्ति नो मानवा। इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने विमल वैराग्यनाम सोपान समाप्त सप्तमः सोपान समाप्त उत्तरकांड समाप्त। यहां पर आज ये महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के इस परम पुनीत धरा पर गोरखपुर में चल रही ये 9 दिवसीय श्री राम कथा विश्राम को प्राप्त होती है। 16 वर्ष में मैंने पहले दिन आपको बताया, पहली बार गोरखपुर धरती पर मुझे कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इस वर्ष। इस सौभाग्य के लिए आदरणीय मदन मोहन जी एवं श्रीमती डॉक्टर कुमुद त्रिपाठी जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। इस कथा के संयोजक विधायक जी श्रीमान प्रदीप कुमार शुक्ल जी। विधायक को सांसद को कहां समय है हो, जबकि ये इनका विधानसभा क्षेत्र भी नहीं है। यही नहीं है, ये नहीं है ना, सहजनवा के विधायक हैं, लेकिन उसके बाद भी इन पर भगवान की कृपा भई और पिछले 9 दिनों से पूरे तन मन धन के साथ यहां पर उपस्थित रहे, सब परिवार उपस्थित रहे। कथा के सह यजमान आदरणीय अशोक शुक्ल जी और डॉक्टर भोलेंद्र दुबे जी ये भी पूरे तन मन धन के साथ आयोजन में लगे रहे। जितने लोग इस कथा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अभी थोड़ा अभी पूरा नहीं किया हूं, मैं बुलाऊंगा। हाँ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी लोग कथा में तन मन धन से लगे हैं और जितने लोग आ करके यहां कथा को श्रवण किए हैं, मैं अपने रघुनाथ जी से बारंबार प्रार्थना करता हूं, आप सबका भगवान मंगल करें, कल्याण करें और भगवान के चरणों के प्रति आपकी प्रीत दिन रात उत्तरोत्तर इसी प्रकार बढ़ती रहे, ये मेरी मंगल कामना है। देखिए, गोरखपुर घर है हमारा, पूरी दुनिया तो सुनती ही है, लेकिन घर में जितने प्यार से आप लोग सुने, ये मेरी सबसे बड़ी पूंजी और उपलब्धि है। रघुनाथ जी की कृपा करुणा रही तो फिर पुनः हम और आप मिलेंगे, गोरखपुर में मिलेंगे, अगल बगल मिलेंगे। अभी आसपास में सिवान में मार्च महीने में कथा है, 8 से 16 मार्च। फिर गोंडा, आपके बगल में एक जिला है गोंडा के तरबगंज में 3 मई से 11 मई तक वहां राम कथा है। और भी कई कथाएं हैं। बेतिया में कथा है, ये हाईवे सीधे बेतिया जाता है। बेतिया में 23 अप्रैल से लेकर के 29 अप्रैल तक 7 दिन की राम कथा है। तो क्षेत्र में कहीं ना कहीं अगल बगल कथाएं होती रहती हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे, राम कथा गंगा में डुबकी लगाएंगे। आइए, चलने से पहले सब लोग मिलकर हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम।
राम 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 सीता राम राम राम। सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए और एक साथ कहिए हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कथा विसर्जन आज अब प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।